आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। शहर में मुनक़िदा महाविकास आघाड़ी की वजरमुट सभा और BJP शिवसेना की जानिब से निकाली जा रही सावरकर गौरव यात्रा के पुरअमन इख्तिताम के लिए पुलिस ने ठोस इंतजामात कर रखे हैं। इस तरह का खुलासा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने किया है। अनुषंगाने आणि त्याच वेळेला जी यात्रा निघते त्या अनुषंगाने सभास्थळीच्या चाहू बाजूला त्यानंतर जे पार्किंग आहे, मग जे व्हेकल्सचं मूवमेंट आहे, त्या सर्व ठिकाणी सिनियर ऑफिसर्सच्या सुपरविजनमध्ये कर्मचाऱ्यांचं डिप्लॉयमेंट करण्यात आलेलं आहे। प्लेन क्लोथमध्ये लोक राहतील। CCTVच्या माध्यमातून याच्यावर निगराणी ठेवली जाईल, ड्रोनच्या माध्यमातून निगराणी ठेवली जाईल आणि ऑर्गनायझरसोबत आम्ही दोन्ही कार्यक्रमाच्या ऑर्गनायझरसोबत सातत्याने संपर्कात राहून कोऑर्डिनेशनमध्ये ही सभा आणि यात्रा ह्या अनुषंगाने शांततेत ह्या दोन्ही पार पडतील आणि शहरातील नागरिकांना कुठला त्रास होणार नाही, चांगला वातावरण राहील या अनुषंगाने आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे। दोन्हीचे रूट वेगवेगळे आहेत आणि तरी ज्या ठिकाणी काही जवळून जाण्याचा यात्रेचा मार्ग आहे त्या ठिकाणी मुबलक प्रमाणात अधिकारी कर्मचारी लावण्यात आलेले आहेत आणि असं कुठलाही प्रकार होणार नाही अशी दोन्ही ऑर्गनायझरने आम्हाला हमी दिलेली आहे आणि आम्ही आमच्याकडनं खबरदारी घेत आहे। बिल्कुल CCTVद्वारे, ड्रोनद्वारे, तसंच आमचे गोपनीयचे जे कर्मचारी आहे हे इंटेलिजन्स हे सर्व आम्ही डिप्लॉय केलेलं आहे। ऐन इतवार की तातील के दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के सामने से गुजर रहे रास्तों के गड्ढे बंद करने का काम मुताल्लिका इंतज़ामिया ने शुरू करवा दिया, जिस पर शहरियान हैरत तो ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के सामने से गुजर रहे सभी रास्ते गड्ढों में तब्दील हो चुके थे और यहाँ से गुजरने वाले शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना था, मगर आज तक इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी। और तो और G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर के कई रास्तों को गड्ढों से पाक किया गया, मगर उस वक्त भी इस सड़क के गड्ढे मुताल्लिका इंतज़ामिया को दिखाई नहीं दिए, मगर आज अचानक इस चौराहे में मौजूद गड्ढों को बंद किया जाने लगा, जिससे शहरियान मुतहय्यर रह गए। मगर बाद में ये उक़दा खुला कि आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर महाविकास आघाड़ी की मुश्तरका सभा है और इस सभा के पेश नज़र म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने ये कदम उठाया है। नागमठान के गोदावरी पुल का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए, बसूरत दीगर 6 अप्रैल को साकिनान जल समाधि आंदोलन करेंगे। इस तरह का इंतबाह नागमठान के साकिनान ने मुताल्लिका इंतज़ामिया को दिया है। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र को जोड़ने वाले ताल्लुका वैजापुर के नागमठान यहाँ से गुजर रही गोदावरी के पुल का काम पिछले 13 बरस से पेंडिंग पड़ा है और इस तवालत और देरी के सबब इस काम का तखमीना भी 6 करोड़ से 12 करोड़ तक जा पहुंचा है। इस पुल की तामीर के लिए साल 1980 में सर्वे करके 2009 में अमली तौर पर काम शुरू किया गया था। बाद अज़ां किसी नामालूम वजह के आड़े आने से काम बंद कर दिया गया और 2019 में ये काम फिर से शुरू होकर बंद कर दिया गया। अब इस ज़िमन में मुताल्लिका अफसरान और ठेकेदार से बार बार पूछे जाने पर भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान व साकिनान गणेश तांबे, परवीन चौहान, गणेश ठोमरे, घनश्याम चौहान, मनोज वीरकर, ज्ञानेश्वर बर्डे और दीगर कसीर तादाद में साकिनान और नौजवानों ने मुश्तइल व नाराज़ होकर 6 अप्रैल से पहले इस पुल का काम शुरू करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर 6 अप्रैल को दरियाए गोदावरी में उतरकर जल समाधि आंदोलन का इंतबाह रास अपने मेमोरेंडम के जरिए डिविजनल कमिश्नर व रियासत के वज़ीर आला को दिया है। माली साल 2022-23 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स के बतौर 141 करोड़ रुपये वसूल कर लिए। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए सख्त मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल अफसरान ने अपनी सारी क़ुव्वत वसूली पर लगा दी थी और 31 मार्च के ख़त्म होने तक मुताल्लिका मुलाजमीन ने 115 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 25.82 करोड़ रुपये
पानी पट्टी के वसूल कर लिए। म्यूनिसिपल इंतजामिया का टारगेट 200 करोड़ रुपयों के आसपास था और ये टारगेट मुकम्मल भी हो जाता, मगर फरवरी के महीने में G20 समिट के तहत वीमेंस 20 की मीटिंग शहर में मुनक़िद की गई और सभी सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटीज वुमेंस 20 कॉन्फ्रेंस के लिए लगा दी गई। अभी ये मीटिंग ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम टेंडर घोटाला मामला मंजर आम पर आया और इसमें ईडी की एंट्री ने सभी को सकते में डालकर रख दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान के सामने घरकुल स्कीम शोबे की HOD होने के नाते अपर्णा थेटे को पेश होना पड़ा और वही नहीं दीगर मुलाजमीन भी जहनी तनाव का शिकार हो गए, जिसके सबब प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली मुतासिर हुई। इन मसाइल के बावजूद इंतजामिया 141 करोड़ रुपये वसूल करने में कामयाब हुआ है। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे का कहना है कि अभी माली साल ख़त्म हुआ है लेकिन वसूली मुहिम ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए शहरियान प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए फौरी तौर पर अदा करके म्यूनिसिपल इंतजामिया से ताउन करें। तालुका वैजापुर के एक देहात में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल स्कीम का काम नाकिस क्वालिटी का किया गया है। इस तरह की शिकायत वहां के साकिनान कर रहे हैं। नाजरीन, माहिरीन कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में रिश्वत का बाजार गर्म न होता तो वतन अजीज कभी का सुपर पावर बन चुका होता और यहाँ से गरीबी का भी शायद खात्मा हो गया होता, मगर ऐसा न हो सका। उसूल पसंदी और रवादारियों की दावेदार जमातें पिछली 2 दहाइयों से मसनद नशीन हैं, मगर कुछ न हुआ और रिश्वत का जिन मुल्क को निगलता जा रहा है। हुकूमत ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन के तहत घर घर पीने के पानी का नल देने की स्कीम शुरू की। तालुका वैजापुर के गांव पेंडे फल में भी इस योजना का काम जारी है, ताहम इस पाइपलाइन और फिटिंग के काम नाकिस दर्जे के किए जाने और उसमें भी बदनुवानी किए जाने की शिकायत गांव की ग्राम पंचायत के एक मेंबर मनोज पठारे और दीगर गांव वालों ने की है और इस निचले दर्जे व मेयार के काम की गहराई से जांच का मुतालबा गांव वाले कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने इस काम के लिए 18 लाख रुपये की मंजूरी की, लेकिन काम करने वाला ठेकेदार नाकिस काम करवा रहा है और इस्तेमाल में लाए जा रहे पाइप और दीगर सामान इंतहाई हल्के दर्जे का लगाया जा रहा है। फौरी तहकीकात का मुतालबा करते हुए गांव के साकिना ने भूख हड़ताल का इंतबाह दिया है। नमस्कार, मी मनोज रंगनाथ पठारे, ग्रामपंचायत सदस्य पेंडेफळ। आमच्या पेंडेफळ गावामध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईपलाईनचं काम चालू आहे। अत्यंत खराब क्वालिटीचं काम चालू आहे आणि ग्रामपंचायतला विश्वासात न घेता त्यांनी काम चालू केलेलं आहे। तरी या प्रकरणावर गट विकास अधिकारी व इंजिनियर साहेबांनी दखल घ्यावी, नसता आम्ही कार्यालयासमोर उपोषण करू। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अशरे रहमत गुजर चुका और आज से अशरे मग़फ़रत का आगाज़ होने जा रहा है। बंदगान तौहीद इबादतों में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, बड़े इंतज़ार और ख्वाहिशों के बाद मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ जब मुयस्सर आती हैं तो तकरीबन हर एक बंदे मोमिन खुशी व मसरत से सरशार और वहदानियत व बंदगी रब के जज्बात से लबरेज होकर रब कायनात से रुजू कर लेता है। रोज़ों के साथ साथ दीगर लवाजिम रमज़ान इबादतों, सिला रहमी, मेहनत, इंसानी हमदर्दी जैसे आमाल नेक में इजाफा हो जाता है। माह मुबारक जारी है और पहला अशरा बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजर गया है। बंदगान तौहीद हिनोस पूरे जोश खरोश से रमज़ान के हुसूल में लगे हुए हैं। रहमतें बरस रही हैं, नेकियों के साथ साथ नेमतों की भी रेल पेल है। बाज़ार सजे हैं। बूढ़ी लाइन और कटकट गेट, रोशन गेट और शहर के तकरीबन हर मोहल्ले गली बाज़ार में खाने पीने और इफ्तार के लवाज़िमात की बड़े पैमाने पर दुकानें सजी हुई हैं। कौम खूब खा भी रही है और खिला भी रही है और इबादत में भी मशगूल है। मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र MCN न्यूज़ ने इस साल पहल करते हुए अपने चैनल 869 पर इबादत नामी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत शहर की एक मस्जिद से नमाज तरावी को रास दिखाया जा रहा है। तअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قديर। रियासती हुकूमत ने लाड़ पागे सिफारिशात में तरमीम की है। उसके मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 4 मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए। ये मतालबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एनसीपी मुलाजमीन संघटना के सदर उमेश अहिरे ने किया है। येथे आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेतर्फे माननीय आयुक्त साहेब यांना आम्ही भेटून निवेदन सादर केले आहे की लाड पांगे संदर्भामध्ये 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी जो शासन निर्णय आला त्याची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी ही मागणी आम्ही साहेबांना केली। तरी त्या संदर्भामध्ये साहेबांनी आम्हाला पॉझिटिव्हली अशी उत्तरं दिलेली आहेत की साहेब म्हणाले की या संदर्भामध्ये काही छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी संभ्रम निर्माण झालेला आहे, तरी तो आपण शासनास त्याचं मार्गदर्शन मागवलेलं आहे आणि लवकरात लवकर या त्रुट्या क्लिअर होऊन आपल्या जे प्रलंबित आणि अपात्र ठरवलेले जे उमेदवार होते जे बऱ्याच वर्षापासून इथं प्रलंबित आहेत त्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती होईल। आणि आम्ही स्वतः साहेबांना विनंती केली की साहेब आम्ही तुमच्या हस्ते या संदर्भामध्ये आम्हाला जे आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्तीपत्र मिळावं अशी आमची इच्छा आहे। आणि आपले माननीय आयुक्त अभिजित चौधरी साहेबांनी जे आमचं डेलिगेशन स्वीकारलं त्या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांचं धन्यवाद करतो। असे जवळपास आतापर्यंत 2017 पासून तर 2019 पर्यंत जवळपास 50 ते 60 लाभार्थी असे आतापर्यंत प्रलंबित आणि अपात्र ठरवलेले आहेत। माझं नाव उमेश महिरे, शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस कर्मचारी संघटना। रियासती शाहराह 752 पर आज से जदीद सहूलतों से आरास्ता एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ किया गया है, जिसके सबब हादसा मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने में मदद मिलेगी। NHAI के ज़रिए टोल फ्री नंबर 1033 पर ये एम्बुलेंस हादसा मुतासरीन की राहत व मदद के लिए फौरी फराहम करवाई जाएगी। वाज़े रहे कि तालुका पैठन में बिड़किन का इलाका सनती इलाका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सबब इंतहाई अहमियत हासिल करके आलमी नक्शे पर नुमायां हो गया है। इस इलाके में नए नए रोड तामीर किए जा रहे हैं या फिर उन्हें कुशादा किया जा रहा है। हेवी व लाइट व्हीकल्स के ट्रैफिक में यहाँ इजाफा हुआ है और रोज़ाना के छोटे बड़े हादसात भी यहाँ का मामूल बन चुके हैं और कीमती जानें तल्फ हो रही हैं या लोग ज़ख्मी होते हैं। हादसा मुतासरीन को फौरी तिब्बी राहत हासिल हो सके, इस मकसद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से हाईवे एम्बुलेंस की खिदमात का आगाज़ किया गया है। अब कोई भी हादसा मुतासरीन टोल फ्री नंबर 1033 पर राब्ता कर सकते हैं। इस तरह की अपील NHAI के ऑफिसर डॉक्टर यादव ने मीडिया से बातचीत के ज़रिए की है। एक्चुअली NHAI जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1033 एम्बुलेंस, ये सिर्फ हाईवे के लिए जो भी हाईवे पे इंसिडेंट होती है, एक्सीडेंट होता है, उस कंडीशन में कोई भी पब्लिक 1033 को कॉल करेंगे और ये गाड़ियाँ विद इन मिनट्स डिपेंड टू द कॉल डिस्टेंस, वो 1 मिनट के अंदर में 1 किलोमीटर कवर करना होता है और पेशेंट को उठा करके उसे विथ फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर जो हमारे होते हैं पैरामेडिक्स स्टाफ वो लेकर के हॉस्पिटल छोड़ते हैं फर्स्ट एड के लिए, ताकि वो लाइफ उसका सेव हो सके। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ा कि उसे हायर सेंटर भी ट्रांसफ़र करना है तो उस कंडीशन में भी अपनी हायर सेंटर भी है गाड़ी आपको छोड़ सकती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक पैसे चार्ज नहीं लगते। इसलिए मैं सभी पब्लिक से अनुरोध करता हूँ, इवन मीडिया कर्मी से भी अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की कोई भी दुर्घटना हाईवे पे मिले इमीडिएट 1033 को कॉल करें। तालुका फुलमरी के गेवराई पायगा के किसानों ने फुलमरी के पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि किसानों के हमदर्द सरपंच मंगेश साबले के खिलाफ दायर मुकदमा फौरी वापस लिया जाए।
वाज़ेह है कि पिछले दिनों तालुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात गेवराई पाएगा के सरपंच ने किसानों के मुख्तलिफ कामों और कुओं के अनुदान की मंजूरी के लिए बीडीओ पैसे लेकर बदुनवानी करते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया था और दफ्तर पंचायत समिति के अहाते में नोटों की बारिश कर दी थी। बाद-ए-अज़ां बीडीओ ज्योति कंवर देवी ने सरपंच साबड़े के खिलाफ फुलंबरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया तो अब मंगेश की हिमायत में किसान उठ खड़े हुए हैं। किसानों का एक जत्था फुलंबरी थाना पहुंचा और उन्होंने एक मेमोरेंडम यहां पुलिस थाने में पेश किया। इन नौजवान किसानों का कहना है कि साबड़े ने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि फुलंबरी पंचायत समिति की बीडीओ और दीगर कुछ अफसरान किसानों को कुओं, गौठों, बैतुल-खला की तामीर जैसे इमदादी फंड की मंजूरी के लिए बेदरीग उनसे हज़ार रुपयों की रिश्वत मांगते हैं। इस रिश्वत सतानी को काबू करने के लिए साबड़े ने किसानों से मांगी हुई रिश्वत की रकम जमा की और दफ्तर के अहाते में सरेआम नोट निछावर कर दिए और बीडीओ और दीगर अफसरान की तहकीकात का मुतालबा किया है। शहरियान के मुख्तलिफ मसाइल व मुतालबात को लेकर आरपीआई आठौले ग्रुप के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। हाल ही में उजागर घरकुल योजना टेंडर घोटाले के मामले में नाकारा व गैर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने, शहरियान को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के तहत 2 से 3 दिन के वक्फे से पीने के पानी की फराहमी, आइंदा तालीमी साल के आगाज़ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कम अज़ कम 20 स्कूलों में CBSE पैटर्न शुरू किए जाने और इसी तरह के कई अहम मुतालबात को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठौले ग्रुप का एक वफ़द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और अपना मज़कूरा मुतालबाती मेमोरेंडम उन्हें पेश किया। इस वफ़द की क़यादत तंजीम के रियासती कारपरदाज सदर बाबूराव कदम ने की। इस मेमोरेंडम में इंतबाह भी दिया गया है कि मुतालबात अगर पूरे न किए गए तो पार्टी की जानिब से सख्त एहतजाज छेड़ दिया जाएगा। वफ़द के दीगर शुरका में शहर सदर नागराज गायकवाड़, बालकृष्ण एंगड़े, किशोर थोरात, अरविंद औसरमल, प्रकाश गायकवाड़, परवीन नितिन वरे, दिलीप पाड़मुख व दीगर कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। की पहिल्याने समांतर जलवाहिनी योजना और महापालिकेने राबवली, 10 वर्ष ती योजना चालली, परंतु शहराला पाणी मिळालं नाही। त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 1600 कोटीची पाणी पुरवठा योजना या ठिकाणी मंजूर केली या शहरासाठी, परंतु 1600 कोटीचे देखील 2740 कोटी आता त्याची किंमत या ठिकाणी झालेली आहे। परंतु अजूनही औरंगाबाद शहराला पिण्याचं पाणी हे रोज मिळत नाही, दुसऱ्या दिवशी मिळत नाही, चौथ्या दिवशी, 5व्या दिवशी औरंगाबाद शहरातल्या लोकांना या ठिकाणी पाणी मिळतंय। म्हणून जायकवाडी धरण आमच्या उशाची आहे, परंतु औरंगाबाद शहराला कोरड या ठिकाणी निश्चितपणाने या ठिकाणी पडते। औरंगाबाद शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत करावा अशी देखील या पक्षाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी मागणी केली। त्यांनी काय आश्वासन, आयुक्तांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिलं हे दोन्ही प्रकरणात? नाही, आयुक्तांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की पंतप्रधान आवास योजना मध्ये जे या ठिकाणी जागा मिळण्याचा आम्हाला या ठिकाणी विलंब झाला जागा मिळण्यासाठी, परंतु सुंदरवाडी, तिसगाव, चिकलठाणा आणि हर्सुल या ठिकाणी जेवढी जागा उपलब्ध झाली तर त्या जागेमध्ये 8 ते 10 हजार घरं या ठिकाणी होतील आणि ते 8 ते 10 हजार घरं किमान 1 वर्षाच्या काळाच्या आत आम्ही या ठिकाणी बांधून तयार करणार आहोत आणि त्याचे टेंडर देखील आम्ही या ठिकाणी आता काढलेलं आहे आणि असं आश्वासन त्यांनी या ठिकाणी दिलं। पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीतही त्यांनी या ठिकाणी कामाला सुरुवात झालेली आहे पाईप टाकण्याला जायकवाडीपासून आणि तोही देखील आम्ही त्वरित पूर्ण करू असं आश्वासन त्यांनी प्रशासनाला तुमच्या नाही, प्रशासनाला आम्ही सांगितलं की बाबा ह्या टेंडर जे आहेत किंवा पाणी पुरवठ्याचा जो प्रश्न आहे, त्याच्यानंतर घरकुलाचा जो प्रश्न आहे, हे जर 6, 7, 8 महिन्याच्या काळात पूर्ण झालं नाही तर पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आम्ही त्या ठिकाणी या ठिकाणी त्याला दिलेला आहे। मुलाजिमत की म्याद मुकम्मल हो जाने के बाद म्यूनसिपल मुलाजमीन के रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है। 31 मार्च को भी कई मुलाजमीन रिटायर हो गए, जिन्हें उनके शोबों की जानिब से पुरवकार विदाइया दिया गया। इस मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब में 31 मार्च को मुख्तलिफ ओहदों और खिदमात से सुबुकदोश हुए अफसरान व मुलाजमीन को म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से विदाइया देते हुए उनके इस्तकबाल किए गए। रिटायर होने वालों में जोन नंबर 2 के वार्ड ऑफिसर प्रकाश आठौले, व्यवहारे जोन नंबर 9 के सीनियर क्लर्क प्रताप रामराव निम्बालकर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साबिक फौजी सुखदेव केशव बनकर वो दीगर अफसरान मुलाजमीन अपनी 30-35 साला कारपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट में बेहतरीन खिदमात की अंजाम दही के बाद रिटायर हुए हैं।
इन सभी का उनके अपने अपने शोबों के दीगर मुलाजमीन व अफसरान ने गुलपेशी व शालपोशी के साथ इस्तकबाल किया और सुबुकदोश हो रहे अफसरान व मुलाजमीन लंबे अरसे से एक साथ काम करने वालों के जुदाई के लम्हात पर जज्बाती हो गए। कारपोरेशन दफ्तर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात को चाको चौबंद रखने वाले सिक्योरिटी के सुखदेव बनकर के इस्तकबाल के लिए कारपोरेशन के हरकुनी शोबे में मुनक़िदा प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम और सिक्योरिटी ऑफिसर डीबी मिस्त्री ने बनकर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी स्टाफ के अलावा म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।